स्टार्ट करते हैं बेटा। आज लास्ट टाइम जो मैंने होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करते हैं। आप अपने रजिस्टर खोल लीजिए, स्टेप्स चेक कीजिएगा। जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा चुका हूं वो वाला क्वेश्चन नहीं करूंगा, बाकी सारे कर रहा हूं एक बार। तो एनसीईआरटी और असाइनमेंट दोनों से एलएचएल आरएचएल कंप्लीट करने के लिए दिया था। सबसे पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं। सामने ध्यान दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये 23rd क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। सो 23rd क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बोला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। किसी को कोई स्टेप ना समझ में आए मुझे उसी वक्त रोक दीजिएगा। आपको बोला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 निकालना है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप नोटिस करो, फंक्शन जो है वो जीरो पे चेंज हो रहा है, 1 पे चेंज नहीं हो रहा। तो अगर मुझे जीरो पे निकालना है तो मुझे एलएचएल आरएचएल दोनों निकालना पड़ेगा, बट अगर मुझे 1 पे निकालना है तो एलएचएल आरएचएल नहीं निकालना पड़ेगा। तो x इक्वल टू जीरो की पहले बात करते हैं। x इक्वल टू जीरो पे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ एक्स। जीरो से कम पे फंक्शन कौन सा है? 2x प्लस 3। So I'll write it as limit x approaches to 0 minus 2x plus 3. Solve करने के लिए let x equal to 0 minus h. If x approaches to 0, h approaches to 0. ये हुआ limit h approaches to 0. 2 of minus h plus 3. h को 0 डालो, आंसर कितना आया? 3. ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे? लिमिट x approaches to 0 प्लस जीरो से ज्यादा पे फंक्शन क्या है? 3 टाइम्स x प्लस 1। लेट x इक्वल टू 0 प्लस h। इफ x अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0। ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 टाइम्स h प्लस 1। h को 0 डालो, ये भी कितना आ गया? 3। LHL इज इक्वल टू RHL। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx किसके बराबर आ गया? 3 के। नो प्रॉब्लम। इसी तरह x इक्वल टू 1 अगर निकालना है तो LHL RHL नहीं निकालना। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन सिर्फ ये यूज होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx। इसमें LHL RHL नहीं निकालना। इसको लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx की जगह हो गया 3 टाइम्स x प्लस 1। लेट x इक्वल टू, कुछ जरूरत नहीं है, सीधी लिमिट डाल दो, 3 टाइम्स 1 प्लस 1, आंसर आ गया 6। नो प्रॉब्लम। आ जाते हैं 24th पे। 24th में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 निकालना है। अब 1 पे लेफ्ट और राइट दोनों में फंक्शन डिफरेंट है, तो 1 में LHL RHL दोनों निकलेंगे। मैं जान के पूरा कर रहा हूं ताकि आप स्टेप्स अपने वेरीफाई कर सको कि आपने ठीक करा है कि नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स। ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से कम में फंक्शन कौन सा है? x स्क्वायर माइनस 1। लेट x इक्वल टू 1 माइनस h। इफ x अप्रोचेस टू 1, h अप्रोचेस टू 0। ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। आंसर कितना आया? लिमिट डाल के 0। राइट हैंड लिमिट आई, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेट x इक्वल टू 1 प्लस h। इफ x अप्रोचेस टू 1, h अप्रोचेस टू 0। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। लिमिट डालो, -2, दोनों बराबर नहीं है। LHL not equal to RHL. Therefore, limit x approaches to 1 fx does not exist. Got it? क्लियर है सबको? पहले दो तो सबके ठीक है, थर्ड चेक कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? मॉड जब भी दिखेगा सबसे पहले मॉड को ब्रेक करते हो। fx आपको क्या दिया हुआ है? mod x upon x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। mod कहां ब्रेक होता है? 0 पे। तो 0 से ग्रेटर और लेस पे फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। क्या होगा? अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो mod x को क्या लिखते हो? प्लस x, और माइनस x लिखते हो अगर x लेस देन 0 हो। और यहां पे 0 है अगर x इक्वल टू 0 है। तो ये कट के कितना आया?
+1 if x is greater than 0, -1 if x is less than 0, 0 if x is equal to 0. So इधर निकालो 0 पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से कम में फंक्शन कौन सा है? 0 से कम में फंक्शन है -1. ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस -1. सीधा आ गया -1. लिमिट डालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ क्या है? कांस्टेंट्स. इसी तरह राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? 0 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? +1. तो ये भी सॉल्व करके क्या आया? +1. LHL नॉट इक्वल टू RHL. Therefore, limit x approaches to 0 fx does not exist. ठीक है जी. इसी तरह 26 सेम प्रोसेस फॉलो करोगे. 26 में मॉड x को ब्रेक करोगे x ग्रेटर देन 0 पे प्लस x और माइनस x लेस देन 0 पे और 0 x इक्वल टू 0 पे. तो यहां आया 1, यहां आया -1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुई? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से कम में फंक्शन है -1, सॉल्व करके आया -1. राइट हैंड लिमिट क्या हुई? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 से ज्यादा पे फंक्शन क्या है? +1. आंसर आया +1. LHL नॉट इक्वल टू RHL. देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट. नो प्रॉब्लम. यहां तक समझ में आ गई है? यहां तक सारे सही किए. आ जाते हैं नेक्स्ट पे. 27th. Evaluate limit x approaches to 5 fx where fx is इतना. fx mod x -5 है. mod x कहां ब्रेक होता है? 0 पे. ये x -5 हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x -5 हो गया x लेस देन 0. आपको निकालना है लिमिट x approaches to 5 fx. 5 पे फंक्शन ब्रेक हो ही नहीं रहा. x approaches to 5 बोला है. x approaches to 5 से थोड़ा ज्यादा भी हो चाहे थोड़ा कम भी हो, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा. तो यहां पे सिर्फ फंक्शन कौन सा यूज होगा? x -5. इसमें कोई LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है. सीधा x -5. आंसर कितना आया? 0. लिमिट डाल के. इसमें LHL RHL नहीं निकालना क्योंकि 5 पे फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा. आपको लिमिट x approaches to 5 निकालनी है. 5 पे फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा. फंक्शन ब्रेक कहां हो रहा है? सिर्फ 0 पे. ठीक है. 28 लास्ट क्लास में ऑलरेडी किया था हमने. पिछली क्लास में किया था. a की वैल्यू 0 आई थी, b की 4 आई थी शायद. ठीक है. लास्ट क्लास में किया था हमने ये क्वेश्चन. 29th. ये डाउट है आप लोगों का? सामने ध्यान दो. इससे इजी क्वेश्चन नहीं है पर ध्यान दो. आपको बोला fx की वैल्यू गिवन है x -a1 x -a2 अप टू x -an. ये fx गिवन है. फंक्शन क्या गिवन है? x -a1 x -a2 अप टू x -an. आपको बोल रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू a1 fx. लिमिट x अप्रोचेस टू a1 fx. ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a1 x -a1 x -a2 अप टू x -an. डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, नॉट डिफाइंड नहीं आएगा. सीधा पुट करो a1 -a1 a1 -a2 अप टू a1 -an. सॉल्व करके कितना आया? 0. क्योंकि a1 -a1 कितना हुआ? 0. ठीक है. तो 0 इंटू एनीथिंग रिजल्ट क्या हो गया? 0. नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं. इसका आगे का पार्ट फॉर सम a नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 कंप्यूट लिमिट x अप्रोचेस टू a fx. मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू a x -a1 x -a2 अप टू x -an. डायरेक्ट लिमिट डाल दो. a -a1 a -a2 डॉट 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 a -an. और ये 0 नहीं होगा बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू an. समझ में आई बात? यहां तक ये 0 नहीं आएगा. 0 तब आएगा जब किसी भी एक के इक्वल होगा x. या तो a1 के इक्वल हो या a2 के इक्वल हो या a3 के इक्वल हो. कोई भी एक टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर कितना बन जाएगा? 0. अगर 0 नहीं है तो फिर वैल्यू आएगी.
डायरेक्ट क्यों सब्सटीट्यूट कर दिया? क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है, नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। मॉड को ब्रेक करो। अब आप नोटिस करो मॉड एक्स कहां ब्रेक होता है? 0 पे। एक्स लेस देन 0 पे मॉड एक्स को क्या लिख सकते हो? माइनस एक्स। तो आप बेसिकली क्या करो, आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 फॉर एक्स लेस देन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0 और मॉड एक्स माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। आप मॉड एक्स को क्या लिख सकते हो? एक्स लेस देन 0 है तो माइनस एक्स, मॉड एक्स ये 0 रहेगा, और मॉड एक्स को x लिख सकते हो फॉर x ग्रेटर देन 0। समझ में आई बात? अब आप LHL RHL निकालिए। आपको बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज दिस एग्जिस्ट। अब इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाएगी। क्या बोलोगे? पहले फॉर x इक्वल टू 0 निकालो, क्योंकि वे फंक्शन ब्रेकिंग कहां पे हो रही है? 0 पे। x इक्वल टू 0 निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से कम पे फंक्शन कौन सा है? माइनस एक्स प्लस 1। सॉल्व कैसे करोगे? लेट x इक्वल टू 0 माइनस h, इफ x अप्रोचेस टू 0 h अप्रोचेस टू 0। ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस 1, x की जगह माइनस h डाल दो तो h प्लस 1। आंसर कितना आया? 1। लिमिट डालो तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी? राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? x माइनस 1। लेट x इक्वल टू 0 प्लस h, इफ x अप्रोचेस टू 0 h अप्रोचेस टू 0। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h माइनस 1। आंसर कितना है? माइनस 1। सिंस LHL at x equal to 0 is not equal to RHL at x equal to 0, therefore limit x approaches to 0 fx does not exist। क्वेश्चन में ये नहीं निकालना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। आपको बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू या वैल्यूज ऑफ a does the limit exist, तो आप बोलोगे फॉर एनी रियल वैल्यू of a apart from 0, limit x approaches to a fx exists, because apart from 0 function is a polynomial function। पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फंक्शन लिमिट कब नहीं एग्जिस्ट कर सकती? जब फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो 0 पे ब्रेक हो रहा है, 0 के अलावा किसी भी और पॉइंट पे देखो, 1 पे देखो, 2 पे देखो, 3 पे देखो, 1 पे 2 पे 3 पे देखूंगा तो ये फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 उसमें देखूंगा तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा। तो बाकी सब पॉइंट्स पे वो पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अदरवाइज हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। ये स्टेटमेंट लिखनी जरूरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी के डाउट्स के लिए टाइम दूंगा लिखने के लिए, ये भी आई गेस डाउट होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द फंक्शन fx satisfies limit x approaches to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 equal to pi, evaluate this। अब आपको याद है लिमिट जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट हो सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेट हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेपरेट हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिमिट को सेपरेट कर लेते हैं। पहले लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई। अलग अलग कर लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस 2 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई। क्रॉस मल्टीप्लाई। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx minus 2 is pi times limit x approaches to 1 x square minus 1 लिख सकते हो। अब लिमिट डाल दो, पहले नहीं डाल सकते थे क्योंकि डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइंड आ जाता। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लिमिट डालो पहले
ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू पाई टाइम्स 1 माइनस 1. 1 माइनस 1 क्या होता है? 0. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx किसके बराबर आया? माइनस 2 इक्वल टू 0. तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx किसके बराबर आया? 2 के. यही निकालना था. समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ऑलरेडी डन इन लास्ट क्लास. क्या किया था इसमें? क्या आंसर था? m इक्वल टू n और उनकी कोई भी रियल वैल्यूज हो सकती हैं. 0 पे LHL RHL इक्वेट करते हो, m इक्वल टू n आता है. 1 पे LHL RHL इक्वेट करते हो, m प्लस n इक्वल टू m प्लस n आएगा. वो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू रहेगा. यहां तक क्लियर? पहले यहां तक जो जो लिखने हैं वो लिख लीजिए, फिर उसके बाद असाइनमेंट के शुरू करते हैं. असाइनमेंट के शुरू करते हैं. असाइनमेंट की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं. असाइनमेंट में मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज दी थी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की. सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, मेथड चेक करो. फर्स्ट, evaluate the left hand right hand limit of the following function at x equal to 1. so x equal to 1 पे बोल दिया. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से कम में फंक्शन कौन सा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. लेट x इक्वल टू 1 माइनस h. इफ x अप्रोचेस टू 1, h अप्रोचेस टू 0. लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस h का स्क्वायर. x को 0 डालो, 1 माइनस 1, आंसर आ गया 0. राइट हैंड लिमिट निकालें. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? 2 माइनस एक्स. सॉल्व कैसे करेंगे? लेट x इक्वल टू 1 प्लस h. इफ x अप्रोचेस टू 1, h अप्रोचेस टू 0. ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस 1 प्लस h. h को 0 डाल दो, ये कितना आ गया? 1. लिमिट एग्जिस्ट टू एग्जिस्ट कुछ नहीं, सिर्फ LHL RHL निकालने को बोला तो हमने वो कर दिया. बाकी वैसे लिमिट, अच्छा आगे बोला है डज लिमिट एग्जिस्ट? नो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर ये सबको? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx निकालना है. LHL निकालो. लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस fx. 3 से कम में फंक्शन क्या है? x प्लस 1. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस x प्लस 1. लेट x इक्वल टू 3 माइनस h. इफ x अप्रोचेस टू 3, h अप्रोचेस टू 0. लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 माइनस h प्लस 1. h को 0 डालो, आंसर आ गया 4. ठीक है. राइट हैंड लिमिट निकालो. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस fx. 3 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? 4. ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस 4. कोई लिमिट डालने की जरूरत नहीं, दोनों बराबर है. सिंस LHL इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx आपका किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर. क्लियर पहला? दूसरा क्लियर है? थर्ड, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k लिमिट एग्जिस्ट्स? k की वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट इक्वेट कर दो. लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx. 2 से कम में फंक्शन कौन सा है? 2 से कम में फंक्शन कौन सा है? 2x प्लस 3. लेट x इक्वल टू 2 माइनस h. इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0. ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ट्वाइस ऑफ 2 माइनस h प्लस 3. h को 0 डालो, 4 प्लस 3 आ गया 7. राइट हैंड लिमिट निकालो. लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस पे फंक्शन कौन सा है? x प्लस k. लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस x प्लस k. लेट x इक्वल टू 2 प्लस h. इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0. ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 प्लस h प्लस k. सॉल्व करके आया 2 प्लस h. सो 2, सिंस लिमिट exists at x equal to 2, therefore 7 is equal to 2 plus k. So k की वैल्यू कितनी आ गई? 5. क्लियर हो गए ये सबके? अगले पे आओ.
ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, अभी किया था ना, 2x+3 और 3 टाइम्स x+1, ये रहा, ये सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये अभी नहीं कर रहा, अभी करा दिया मैंने आपको, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ऐसे 3-4 होंगे एनसीईआरटी के। अगले पे आओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसके लिए आपको तरीका बताए थे मैंने दो, एक बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ब्रेक कर लिया करो, याद है बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक कर लिया करो, और वो सबसे इजी मेथड होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक कैसे करोगे, ये हो गया 2 पे है तो x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 तक 1 होगा फंक्शन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3 पे फंक्शन होगा 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx, 2 से कम में फंक्शन कौन सा है 1, तो ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस फंक्शन हो गया 1, सीधी वैल्यू आ गई 1। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस fx, ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 से ज्यादा में फंक्शन क्या है 2, x डलना ही नहीं, सीधा 2, LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 6th, लिमिट x अप्रोचेस टू 5/2 fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसमें आपको क्या बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रेक ही नहीं होता, 2.5 पे ब्रेक ही नहीं होता, सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, रिजल्ट आ गया 2। याद आया, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर आपका फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना, अगर आपका स्कूल का टीचर कहेगा LHL RHL निकालनी है तो निकालनी पड़ेगी, जिसका मेथड मैंने क्लास में करवाया था लास्ट क्लास में। आ जाते हैं 7th, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx निकालना है, LHL निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx, ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से कम में फंक्शन कौन सा है, x स्क्वायर माइनस 1, let x equal to 1 minus h, if x approaches to 1 h approaches to 0, ये हुआ लिमिट h approaches to 0 1 minus h का होल स्क्वायर माइनस 1, h को 0 डालो, 1 माइनस 1, आंसर कितना आया 0। राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx, 1 से ज्यादा पे फंक्शन है माइनस x स्क्वायर माइनस 1, let x equal to 1 plus h, x approaches to 1 h approaches to 0, so limit h approaches to 0, negative of 1 plus h का स्क्वायर माइनस 1, h की जगह 0 डालो माइनस 2, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नो वरीज, आ गए सबको। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी में किया था, सेम है, ओके ये भी एनसीईआरटी, और अगला तो अभी कराया था मैंने, ये भी एनसीईआरटी अभी कराया था, ये वाला जिसका आंसर आया था 2, ठीक है। अगले पे आओ, 10th देखिए, fx आपको दिया है, इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, 1 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो LHL RHL दोनों चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx, 1 से कम में फंक्शन कौन सा है x, so limit x approaches to 1 minus x, let x equal to 1 minus h, if x approaches to 1 h approaches to 0, limit h approaches to 0 1 minus h, h को 0 डालो, आंसर आया 1। राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x approaches to 1 plus fx, 1 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है x plus 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस x प्लस 2, क्या करोगे, लेट x इक्वल टू 1 प्लस h, इफ x अप्रोचेस टू 1 h अप्रोचेस टू 0, ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस h प्लस 2, h को 0 डालो, ये आया 3, बराबर नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
एट एक्स इक्वल टू 1। क्लियर पहला? 10th क्लियर है? 11th में मॉड ब्रेक होगा, फंक्शन को ब्रेक करोगे सबसे पहले। मॉड एक्स को क्या लिखोगे? प्लस एक्स अगर एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन 0। तो सबसे पहले 6x अपॉन x माइनस 2 फॉर x ग्रेटर देन 0, 6x अपॉन माइनस x माइनस 2 फॉर x ऊपर ग्रेटर देन 0, ये x लेस देन 0 और 0 अगर x आपको 0 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक नो प्रॉब्लम। वैल्यू डालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? LHL, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से कम में फंक्शन कौन सा है? 6x अपॉन माइनस x माइनस 2। लेट x इक्वल टू 0 माइनस h। इफ x अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0। ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 6 टाइम्स माइनस h अपॉन h माइनस 2। लिमिट डाल दो, 6 इंटू 0 अपॉन 0 माइनस 2, आंसर आ गया 0। 6 इंटू 0 0 हो गया, डिवाइडेड बाय माइनस 2, 0 डिवाइड बाय माइनस 2 कितना हुआ? 0। RHL निकालो। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx। 0 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? 6x अपॉन x माइनस 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 6x अपॉन x माइनस x नहीं x माइनस 2। लेट x इक्वल टू 0 प्लस h। इफ x अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0। ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 6h अपॉन h माइनस 2, आंसर आ गया 0। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx किसके बराबर आ गया? 0। क्लियर? समझ में आ गया? अभी टाइम दे दूंगा बेटा लिखने का। इसमें ये दोनों एनसीईआरटी हैं, अभी किए थे मैंने। ये दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए। 14th एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी का 32nd क्वेश्चन। 15th पे आ जाओ। 15th रिपीटेड क्वेश्चन है ना, अभी किया था ना 5 वाला, रिपीटेड क्वेश्चन है। 16 पे आओ, सामने ध्यान दो। 16th, show that limit x approaches to 2 minus this is not equal to limit x approaches to 2 plus। दोनों इंडिविजुअली इवैल्यूएट करते हैं, ध्यान दो बेटा। लिमिट x approaches to 2 minus x upon greatest integer x। let x equal to 2 minus h। if x approaches to 2, h approaches to 0। ये हुआ लिमिट h approaches to 0, 2 minus h अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 minus h। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 minus h क्या होगा? 1। 2 माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट की लाइन में पहुंच जाएंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1। ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस h अपॉन 1। अब h की जगह 0 डालो, आंसर आया 2। दूसरा निकालना है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। let x is equal to 2 plus h। if x approaches to 2, h approaches to 0। ये हुआ लिमिट h approaches to 0, 2 plus h upon greatest integer of 2 plus h। what is greatest integer of 2 plus h? 2। 2 point something, उसका greatest integer क्या होगा? 2। लिमिट h approaches to 0, 2 plus h upon 2। h की जगह 0 डालो, 2/2, आंसर कितना आया? 1। Therefore, limit x approaches to 2 minus x upon greatest integer x is not equal to limit x approaches to 2 plus x upon greatest integer x। लॉजिक समझ में आ गया? सो अभी अगर क्वेश्चन भी आता कि आपको बोला होता इवैल्यूएट लिमिट x approaches to 2x upon greatest integer x, तो यही LHL RHL निकालते। ठीक है, वैसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। फंक्शन डिफाइन किया ऐसे, कहां ब्रेक हो रहा है ये फंक्शन? 0 पे। मॉड एक्स है,
0 पे ब्रेक होगा तो पहले इस फंक्शन को तोड़ो। एफ एक्स आपके पास हुआ 3x अपॉन x प्लस 2x इफ x इज ग्रेटर देन 0, 3x अपॉन माइनस x प्लस 2x if x is less than 0 and 0 if x is equal to 0। सॉल्व करके 3x अपॉन 3x 1 हो गया अगर x ग्रेटर देन 0 है, 3x अपॉन x 3 हो गया x लेस देन 0 और 0 अगर x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx। आंसर कितना आया? 3। राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx। 0 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? 1। ये आ गया 1। LHL not equal to RHL, therefore limit does not exist at x equal to 0। क्या ये क्लियर है? अगले पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन में ना मिसिंग है डाटा, असाइनमेंट में करेक्शन कर लो। fx आपको दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस मॉड x। ये अभी करो अपने हाथ से, और 19th अगर नहीं किया तो अभी करो। 18th एक बार कर लो, डाटा मिसिंग था क्वेश्चन में, अभी करो इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस मॉड x, करो इसको, चेक करो बेटा। लेट्स स्टार्ट विद 18th। 18 ध्यान दीजिए। शो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। fx आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस मॉड x। बात नहीं बेटे, 0 पे लिमिट निकालनी है, मतलब 0 पे लेफ्ट और राइट निकालनी पड़ेगी। 0 से ग्रेटर और लेस पे फंक्शन डिफरेंट होता है, मॉड भी और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी। तो 0 पे तोड़ो, सिर्फ इसको, सिर्फ 0 पे तोड़ो। x लेस देन 0 ग्रेटर देन -1 और x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। 0 से कम 1 से छोटे में अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1 और मॉड x क्या होगा? -x। मानते हो? लेस देन 0 पे मॉड x क्या होता है? -x। और स्लाइटली लेस देन 0 करूंगा तो -0 पॉइंट समथिंग पहुंचूंगा। -0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। सो -1 -x। 0 से बड़े पे आओ, 0 से बड़े पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? जस्ट बड़े पे 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। और मॉड x का क्या हो जाएगा? लेस देन ग्रेटर देन 0 में +x। मानते हो? ये बन गया फंक्शन। फंक्शन ब्रेक हो गया। अब फंक्शन ब्रेक होने के बाद LHL RHL निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुई? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस -1 -x। लेट x इक्वल टू 0 -h। बात नहीं बेटे, if x approaches to 0, h approaches to 0, limit h approaches to 0 -1 प्लस h, ये आ गया -1। गलती की थी तूने ना, करेक्शन कर लियो, देख ली थी मैंने गलती। राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x approaches to 0 प्लस 0 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? +x। लेट x इक्वल टू 0 प्लस h। if x approaches to 0, h approaches to 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस h, ये आ गया 0। LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात? जी बेटे, ये वाला बेटा स्लाइडली लेस देन 0 चल, थोड़ा सा पीछे चली जा, क्या वैल्यू आएगी? -0.9999। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। ठीक है, वो जरूरी है बेटा, हर एक में h वाला कंसेप्ट लेना जरूरी है अगर आप LHL RHL निकाल रहे हो तो। आ जाओ 19th पे। 19th पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक होगा लेस देन 2, तो fx की वैल्यू आपके पास हो गई। x माइनस लेस देन 2 करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। यस और नो? स्लाइटली कम पीछे करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 पॉइंट समथिंग की लाइन पे पहुंचेंगे। 4 अगर x बराबर है 2 के, और 3x - 5 अगर x ग्रेटर है 2 से।
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 से कम में फंक्शन x minus 1, let x equal to 2 minus h, if x approaches to 2 h approaches to 0, ये हुआ लिमिट h approaches to 0, 2 minus h minus 1, आंसर आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1, राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x approaches to 2 plus fx, लिमिट x approaches to 2 plus fx की वैल्यू है 3x minus 5, let x equal to 2 plus h, if x approaches to 2 h approaches to 0, limit h approaches to 0, 3 times 2 plus h minus 5, लिमिट डालो 6 minus 5, ये भी कितना आया 1, दोनों बराबर है, LHL is equal to RHL, therefore limit x approaches to 2 fx किसके बराबर आ गया 1 के। क्या ये समझ में आता है? ठीक है, सो ये जो डाउट्स थे वो लिख लीजिए। आज का काम, जितने आपके इस लिमिट्स में अभी तक के डाउट्स निकले उनको रिपीट कीजिए, टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, मेजर टेस्ट इसका, लिमिट्स का, कंप्लीट लिमिट्स का पूरा LHL RHL इंक्लूड करके, पुराने भी जो टेस्ट हुए वो भी सारे टॉपिक्स इंक्लूड करके पूरे लिमिट्स के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ये जो लिखना है लिख लीजिए पहले। थैंक यू।